2 लाख पेड़ और काटे जाएंगे वाली बिजली के लिए, जलने वाले कोयले के लिए है। पिछले मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल दी गई, उन्होंने तो साफ साफ कहा भी था कि भाई देश को बिजली चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा। अपने घर का बिजली, पंखा, कूलर, एसी बंद करें। राजस्थान जहाँ सूरज की रोशनी साल भर रहती है और जमीन भी काफी है, वहाँ पे सरकार सोलर पावर से बिजली क्यों नहीं बना सकती, ये मैं नहीं जानता। वो आदिवासी जो उस जंगल पे निर्भर हैं, उनसे उनकी जमीन छीन लेना और ऐसे पेश आना जैसे अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान के साथ पेश आए थे, ये गलत है। आखिर क्या वजह रही होगी जो हसदेव जंगल को काटना पड़ा? ये जंगल के पीछे लोग रोज क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आखिर क्या है इसका राज? आप सबको मेरा नमस्कार। दरअसल इस जंगल को काटने के पीछे की वजह है इसमें दबा हुआ कोयला। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे निकालने के लिए 3 कंपनियों को अनुमति दी है। अब बात आती है छत्तीसगढ़ के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, खासकर उस क्षेत्र में रहने वाले लोग। दरअसल वहाँ के लोग पूरा निर्भर है तो सिर्फ हसदेव जंगल से। वे सालाना 60 से 70 हजार रुपया हसदेव जंगल से आमदनी के रूप में निकाल लेते हैं। वहाँ के वन्य उत्पादन जैसे महुआ, चिरौंजी, गुल्ली, तेंदुपत्ता, अगर हसदेव कट जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। ये मुद्दा सिर्फ वहाँ के छत्तीसगढ़ सरकार, आदिवासियों का नहीं है। इस विवाद के पीछे केंद्र सरकार, अडानी ग्रुप, राजस्थान सरकार प्रत्यक्ष रूप में शामिल है। 2023 मई के महीने में कांग्रेस सांसद माननीय राहुल गांधी जी ने भी छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय से नाखुश जताया था। और ये फैसला सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का नहीं था। इस पूरे मामले को जानने से पहले हमें हसदेव जंगल के 12 वर्ष पहले जाना होगा। हसदेव बागो बैराज का कैचमेंट इलाका है। छत्तीसगढ़ में यहाँ से करीब 4 लाख हेक्टेयर खेतों में सिंचाई किया जाता है। इसके अलावा खास बात यह है कि इस जंगल के नीचे 5 अरब टन कोयला दबा हुआ है। अब बात करते हैं वहाँ के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग इसके लिए प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। इस मामले पर कई मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन आदिवासियों का मांग अलग है। उन आदिवासियों का कहना है उनके बिना मंजूरी के खदान का अलॉटमेंट कैसे हो गया, बिना ग्राम पंचायत के मंजूरी लिए माइनिंग डिपार्टमेंट आगे का काम कैसे बढ़ा सकते हैं। आरोप ये भी लगे कि कोयले की खुदाई के कारण वहाँ के आदिवासियों को अपनी अपनी जगह से पलायन करना पड़ा। अब जानते हैं सरकार की इसके पीछे क्या पक्ष। विवाद, प्रदर्शन और बयानबाजियों के बीच लास्ट ईयर 26 जुलाई 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा कि अब तक हुए माइनिंग अलॉटमेंट पास को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार के आदेश के 3 महीने जस्ट बाद पेड़ों की कटाई फिर से शुरू हो गई। इस मामले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि एनजीटी के क्लियरेंस और पहले के असेसमेंट के बाद दूसरे फेज के लिए पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है।